कंझावला कांड में नया मोड़ सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मृतका के साथ एक और युवती सवार थी स्कूटी पर। हादसे से पहले होटल भी किया गया था बुक। बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में अब हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोहिणी इलाके में यह होटल बुक किया गया था और होटल के सामने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें मृतका और उसकी एक साथी नजर आ रही है। सीसीटीवी में दोनों बातचीत करती नजर आई हैं। सीसीटीवी में दोनों बातचीत कर रही हैं, कैमरे में कैद हुआ है। कंझावला कांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है, नया मोड़ सामने आया है। मामले में होटल कर्मचारी की ओर से यह बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों युवतियों के बीच झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। होटल में कुछ लड़के भी आए थे। इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। हालांकि ये तमाम जो बातें सामने आई हैं, पुलिस की ओर से क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया आती है, पुलिस किस तरह से पुष्टि करती है इन बातों की, उसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन आपको बता दें कि होटल कर्मचारी की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया है। बताया जा रहा है कि रोहिणी के होटल में कुछ कमरे बुक किए गए थे और वहां पर कुछ लड़के भी मिलने के लिए आए थे। लेकिन उसके बाद की कुछ देर की बात की तस्वीरें जिस तरह से सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये होटल के ठीक बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं, जिसमें मृतका और उसकी एक साथी बातचीत करती नजर आ रही हैं और उसके बाद स्कूटी पर सवार होकर यहां से निकल जाते हैं। और ठीक इस सीसीटीवी के तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट के बाद यह पूरी जघन्य वारदात दिल्ली की सड़क पर पेश आई है, जहां पर एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस के अनुसार 10 किलोमीटर ज्यादा तक लड़की को सड़क पर घसीटा गया था और इस दौरान काफी निर्मम तरीके से उसकी मौत हुई थी। बहरहाल सवाल कई तरह के इस मामले में उठ रहे हैं। पुलिस की ओर से जिस तरह से कहा गया कि छानबीन लगातार जारी है, पुलिस खंगाल रही है तमाम सीसीटीवी को जो आसपास लगे हुए हैं, इन इलाकों में लगे हुए हैं। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको यह भी दे दें कि जिस तरह से बताया यह जा रहा था पहले कि लड़की अकेली थी, लड़की अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी, जो इन तस्वीरों में आपको दिखाई देगी। और बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस मृतका की साथी से पूछताछ करेगी। तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही हैं और दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर। स्पर्श, दिल्ली के कंझावला कांड में जिस तरह से दिन गुजर रहे हैं, समय गुजर रहा है, लगातार एक तरफ लोगों में आक्रोश है, जांच को लेकर सवालिया निशान है, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक नए और बेहद ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें इस मामले पर कंझावला वाले, एक नया खुलासा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया है। जो जांच है उसमें दो लड़कियों की बात अब जो है सीधे तौर पर सामने निकलकर जो है आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में देखने को है कि जो मृतिका थी उसके साथ में एक और युवती जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। और इस पूरे घटना से पहले जो एक होटल है उसमें जो है बुक कराया गया था। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीसीटीवी जो निकलकर सामने आया उसमें मृतिका और जो दूसरी लड़की जो है नजर आ रही है, बातचीत करते हुए जो है दोनों लोग नजर आ रहे हैं। दोनों जो लड़कियां हैं वो स्कूटी पर एक साथ बैठकर जो है जाती हुई जो है देखने को मिलती नजर आती है। और इस मामले पर दिल्ली पुलिस जो है उसने होटल के कर्मचारी जो है उनसे भी जो है बातचीत की है। और होटल के कर्मचारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दोनों युवतियों के बीच में झगड़ा भी होता हुआ नजर आता है। यानी सीधे तौर पर कहें कि हर एंगल से जो जांच है वो दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर करने की कोशिश जो है करती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां तमाम जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी रिमांड जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या कोई आपसी रंजिश का मामला तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा था। इसलिए जो है ये पूरा जो है आप जो एंगल है वो नए तरीके से भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जो ज्यादा खुलासे हैं वो दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर जो है नहीं करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस फूंक कर इस पूरे मामले पर कदम जो है फिलहाल रखती हुई नजर आ रही है। स्पर्श, अब पुलिस की ओर से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बताया जा रहा है, पुलिस पीसी करेगी इस मामले को लेकर, तो समझा जा सकता है कि उस वक्त इस तरह के जो खुलासे जो हो रहे हैं, चूंकि अभी तक ये जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं इनको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। होटल कर्मचारी बोल रहे हैं या फिर अन्य लोग जो इस मामले में एक तरह से प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर अपनी ओर से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है जो अब से कुछ ही देर बाद होने जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम पहलुओं पर जांच दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है। और आरोपी
की बात की जाए, या फिर जिस तरीके से जो होटल कर्मचारी कह रहे हैं कि एक और लड़की साथ में थी, आपस में झगड़ा हुआ था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिलता नजर आया। ऐसे में हर एंगल पर जांच जो है दिल्ली पुलिस करती हुई नजर आ रही है, और दिल्ली पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी या ब्रीफिंग करेगी तो उसके बाद हो सकता है कि कई और बड़े खुलासे जो है निकलकर यहाँ पर सामने जो है आते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हर पहलुओं पर अगर बात करते हैं, हर एंगल से जांच की जो कोशिश है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर जो है की जा रही है, और कोई भी जो आरोपी है वो जो है छूट ना जाए, इसलिए जो ज्यादा से ज्यादा सबूत है वो इकट्ठा करने की भी कोशिश है वो दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर कर रही है। स्पर्श, अब इस पूरे मामले को लेकर लोगों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की बात करें, जिस तरह से बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो मौजूदगी थी, भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और फोर्स को भी बुलाना पड़ा था स्थिति को काबू करने के लिए। यानी जिस तरह से समय गुजर रहा है, लोगों में आक्रोश भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण और जरूरी हो जाता है कि पुलिस बहुत जल्द और इस पूरे मामले का खुलासा करे और सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। देखिए, बिल्कुल जो इलाकावासी है, जो परिजन है, वो जो है निश्चित तौर पर नाराज इस मामले को लेकर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा था कि कल जब इलाके की जो विधायक थी और जो दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर हैं राखी बिड़ला, वो मौके पर पहुंचते हुए नजर आई थी, तो उनकी गाड़ी के साथ जो तोड़फोड़ है वो भी जो गुस्साई भीड़ थी उसने की थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भी दबाव है कि क्योंकि 10 किलोमीटर तक अगर इस तरीके से जो है कोई लड़की को घसीटता हुआ जो है ले जा रहा है, और चूंकि दिल्ली पुलिस का काम होता है, आप टिकट जो है दिल्ली पुलिस की जगह जगह देखने को मिलती हुई नजर आती है, पेट्रोलिंग का काम दिल्ली पुलिस का होता है, और जो गवाह निकल कर आ रहे हैं चश्मदीद के तौर पर, वो कह रहे हैं कि हमने कई बार कॉल किया था दिल्ली पुलिस को, लेकिन उसके बावजूद ये देरी कहीं ना कहीं होती हुई नजर आई। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी जो है निश्चित रूप से सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, और इसलिए जो रोष है वो जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर जिस तरह से लगातार नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, सबसे पहले कहा गया कि लड़की थी, लेकिन अब जानकारी आई कि उसकी साथी भी स्कूटी पर सवार थी, उसे भी चोटें लगी हैं, और अब एक नया एंगल इस मामले में आया है और एक नया एंगल भी इस पूरे मामले में आया है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि होटल में कमरे बुक कराए गए थे। बहरहाल तमाम चीजों को लेकर इंतजार करना होगा पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ जानकारी पुलिस देती है, चूंकि लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अगर समय रहते इस मामले का खुलासा पूरी तरह से नहीं हुआ तो लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट सकता है, चूंकि कल भी लोगों ने भारी संख्या में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की थी और सख्त कार्रवाई की मांग इस मामले में आरोपियों के खिलाफ उठाई गई थी। कंझावला कांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और आज जिस तरह से दो बड़ी घटनाएं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आई हैं, सबसे पहले इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। दरअसल बताया जा रहा था कि पहले की लड़की अकेली थी जो अपना काम पूरा करने के बाद 31 की रात को घर लौट रही थी और उस वक्त हिट एंड रन का मामला सामने आया। लेकिन अब इस मामले में यह नया सीसीटीवी सामने आया है और जानकारी के अनुसार जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि रोहिणी इलाके के एक होटल में कमरे बुक कराए गए थे और होटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई थी और यहां पर मृतका और उसकी एक अन्य साथी दिखाई दे रही है इन तस्वीरों में, और साथ ही साथ और लोग भी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब इस तरीके से समझा जा सकता है कि पुलिस की जांच का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है और इस जांच के दायरे में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, चूंकि बेहद ही गंभीर मामला है। चूंकि जिस तरह से पूरी घटना पेश आई थी और जो वो वीडियो वायरल हुआ था घटनास्थल का, उसने सभी को हैरान कर दिया था। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। लगातार जब से 31 की रात से घटना सामने आई है, लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। 31 तारीख और 1 तारीख की दरमियानी रात जब लोग जश्न में डूबे हुए थे, नए साल का स्वागत कर रहे थे, नई उम्मीदों को देख रहे थे, उस वक्त एक खौफनाक वारदात दिल्ली की सड़कों पर पेश आ रही थी।
झगड़ा किस तरीके क्या इससे से पहले- एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी। अच्छा आप लड़कियां आई एक दूसरे को, लड़कों से नहीं। नहीं, एक सवाल ये आपस है, में। आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पर कुछ झगड़ा कुछ हुआ था पहले जो कोई आपको झगड़ा याद नहीं, था? पहले कोई झगड़ा नहीं। हाँ जी, मैं पहले आई थी ये पता है मेरे को, पर मेरे को अभी ज्वाइन हुआ है तो अच्छा, अभी नहीं। तो जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया, हाँ तो जी। नीचे भी उनका आपस में झगड़ा नीचे हुआ। आपस में झगड़ा हुआ है, आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था? उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को, तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे। अच्छा, फिर वो चली गई। है? नाम नहीं छोड़िए। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड भाई।